अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर आप लोग अपने घरों को चूना करवाना चाहते हैं तो आपको किस तरह चूना करवाना चाहिए। एक्चुअली हर आदमी अपने घर के अंदर चूना भी कर सकता है, हर आदमी अपने घर के अंदर पेंट भी कर सकता है, हर किस्म के जितने भी कलर्स हैं हम लोग खुद कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम ये जो भी काम है ये लेबर से करवा लेते हैं, जिसकी वजह से लेबर जो है जब स्टार्टिंग के अंदर काम करती है तो वो अच्छा काम करती है, लेकिन जब आप उस काम के ऊपर तवज्जो नहीं देते तो जिस तरह की हम लोग को क्वालिटी चाहिए होती है वो हम लोग को क्वालिटी मुयस्सर नहीं आती। शुरू के कुछ दिनों के अंदर तो अगर आप लोग अपने घर के अंदर पेंट वगैरह करवाते हैं या चूना वगैरह करवाते हैं तो आपको अच्छी ब्राइटनेस या अच्छी उसके अंदर क्वालिटी नजर आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जो है वो नीचे यानी कि दीवार से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दीवारें पहले से ज्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग को कुछ थोड़े से रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का ये जो मसला है ये कभी भी पेश नहीं आएगा। सबसे पहली चीज तो आप लोगों के साथ एक अच्छी टिप आप लोगों के साथ शेयर की जाती है कि अगर तो आप लोगों ने नए घर अपने बनाए हैं, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने नए घर बनवाए हैं, तो जिसकी दीवारें जो प्लस्तर हो चुकी हैं लेकिन उसके ऊपर आप लोगों ने कोई पेंट वगैरह या कोई आप लोगों ने चूना वगैरह नहीं किया, तो हमारा मशवरा है कि आप उसके ऊपर सफेद सीमेंट जो है उसके कम से कम 3 कोट करें। सफेद सीमेंट का एक ये फायदा होता है कि जब वो नई प्लस्तर शुदा दीवारों के ऊपर लग जाता है तो वो वहीं पे जम जाता है। और ये बात बिल्कुल तजर्बात से भी साबित शुदा है कि अगर आप लोग सफेद सीमेंट दीवारों के ऊपर करवा लेते हैं तो उसके अंदर वो कम से कम 5-7 साल आपका बिल्कुल दीवार ऐसी की ऐसी ही रहती है, उसके अंदर यानी कि कोई आपको तब्दीली नजर नहीं आएगी। ऊपर से जो चूना या आपका जो सीमेंट है वो नीचे नहीं गिरता, वो मुकम्मल दीवार के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से बहुत लंबे अरसे तक जो सफेद सीमेंट है वो दीवारों के ऊपर ठहरा रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग अपने घरों को चूना करवाना चाहते हैं तो आप लोग को किस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोगों की दीवारों के ऊपर ऑलरेडी चूना हुआ है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चूना ही है वही ठहरेगा। अगर आप लोग उसके ऊपर डिस्टेंपर वगैरह करेंगे या आप लोग पेंट वगैरह करेंगे या वेदर शीट का कोई चीज अप्लाई करेंगे तो वो आपका उसके ऊपर ठहरेगा नहीं, बल्कि वो नीचे गिर जाएगा, तो आप लोगों का जितना भी पैसा है वो बिल्कुल जाया चला जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग वाकई अपनी दीवारों से चूना हटाना चाहते हैं, किसी और चीज को पेंट करना चाहते हैं या आप लोग डिस्टेंपर वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको उन दीवारों को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। आप लोगों को उसके ऊपर एक वट्टी मिलती है, ठीक है, जो ग्राइंडर के आगे लगाकर दीवारों को रगड़ा जाता है, जिससे वो जो चूना है वो नीचे गिर जाता है और आपकी दीवारें बिल्कुल प्लस्तर जिस तरह होती है इस तरह दोबारा निकल आती हैं। तो उसके बाद आप लोग उसके ऊपर पेंट या आप लोग डिस्टेंपर वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने घर को सिर्फ चूना ही करना है तो चूने के अंदर कम से कम आप लोगों ने, अगर आपका 5 किलो आप लोग चूना लेते हैं, ठीक है, अपने घर को करने के लिए, तो उसके अंदर कम से कम आप लोगों ने 3 या 4 पैकेट नमक के वो लाजम आप लोगों ने यूज करने हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो नमक है वो आपके जो चूना की मजबूती है उसको उसके अंदर पायदारी वाला काम करेगा। तो आप लोग नमक को बिल्कुल इजी मत लें, नमक आप लोगों ने उसके अंदर लाजम जो है वो शामिल करना है। और इसके अलावा आप लोगों ने उसके अंदर जो ब्लू यानी कि जो नीला रंग होता है, जिस तरह हमारा आप लोग कह सकते हैं कि रॉबर्ट नील होता है, तो उसके अंदर आप लोगों ने उसको भी लाजम शामिल करना है। इससे आपकी जो सफेदी है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएगी। तो ये 2 चीजें आप लोगों ने घर के अंदर लाजम करनी है। इससे आप लोगों का क्या फायदा होगा कि आपके घर की जो दीवारें हैं वो बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी हो जाएंगी और चमकदार भी हो जाएंगी। तो अगर आप लोग चूना करना चाहते हैं तो कम से कम 1 दिन चूना आप लोग पहले उसको भिगो कर रखें,
ठीक है, तो आप लोगों को वो जो क्वालिटी है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी जो है वो लगेगी और तो जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। मेन चीज सिर्फ आप लोगों को ये समझाना थी कि अगर आप लोगों की दीवारें बिल्कुल प्लस्तर शुदा है और उसके ऊपर आप लोगों ने कुछ भी पेंट वगैरह नहीं किया तो आप लोग सफेद सीमेंट का इस्तेमाल करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। बाकी आप लोग अगर चूना करना चाहते हैं तो आप लोग चूना भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर आप लोगों को कोड्स वगैरह जो है वो 3 का मसला कोड करेंगे तो उसके अंदर फिर आप लोगों की जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा आ जाएगी। लाहौरी अब 2020 आपके सामने हर किस्म की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो लेके आता रहेगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों ने अपने घर को किस तरह डेकोरेट जो है वो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।